आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक लेके आया हूँ इन्फिल्ट्रेशन। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो कंटिन्यू चल रहा है लेक्चर आपका। पहले प्रेसिपिटेशन पढ़ा हमने, उसके बाद क्या था इवापोरेशन, उसके बाद आपका इवेपोट्रांसपिरेशन, आ जाता है इन्फिल्ट्रेशन। यही आपका लास्ट स्टेप है इसमें। इसके बाद ये आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि रन ऑफ वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो बात करते हैं, ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ये सबसे मेन डायग्राम है आपका इस यूनिट का। तो सन है आपका, ठीक, ये क्लाउड्स है, यहाँ से प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी तो कुछ वाटर क्या होगा आपके अर्थ सरफेस पर पड़ेगा, तो कुछ तो रन ऑफ हो जाएगा, कुछ क्या होगा इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। तो उसी को हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। जब प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तो जो पानी आपका ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे चला जाता है, उसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है, ठीक। अब आते हैं इसकी डिफिनीशन पे, देख लेते हैं क्या है। इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के से होते हुए पानी आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा नीचे, तो क्या होगा, वही आपका इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके दो इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो दोनों क्या क्या हैं। तो पहले आपने इन्फिल्ट्रेशन पढ़ा, ठीक। तो इन्फिल्ट्रेशन का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, वो देख लीजिए कैसे होता है। तो आपका ये रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है आपकी, ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, तो कुछ ज़मीन पे पड़ेगा तो उसमें कुछ तो रन ऑफ होगा। रन ऑफ मतलब जो पानी आपका बह जाता है सरफेस के थ्रू, तो वो होगा। और कुछ क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा नीचे। तो जब इन्फिल्ट्रेट करेगा तो उसका काम कैसे होता है, पहला होगा सेचुरेशन जोन, दूसरा ट्रांजिशन जोन, तीसरा है क्या है, ट्रांसमिशन जोन, चौथा आपका वेटिंग जोन। इन सारे जोन में आपका धीरे धीरे वाटर नीचे नीचे परकोलेट होता है। सेचुरेशन जोन में हमेशा आपका वाटर रहेगा, ठीक है। सेचुरेशन जोन में अगर प्रेसिपिटेशन हुआ है तो आपका ये होगा, हमेशा वाटर रहता है। ट्रांजिशन में उससे कम, ट्रांसमिशन उससे कम। वेटिंग जोन में क्या होता है, ये इससे वाटर लेवल से अटैच जोन है, इसलिए वेटिंग जोन है। ये यहाँ ये जोन, इसमें भी आपका वाटर रहता है हमेशा, ठीक है। ये इसमें परमिबिलिटी भी हो जाती है, वो परमिबिलिटी कैपिलराइज भी हो जाता है इस जोन में कभी कभी, ठीक है। खैर वो सब चीज़ें पढ़ चुके हो। इसके बाद आते हैं, जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कशन किया जाए, उसका डिस्कशन करना है। तो एस्पेक्ट्स में पहला एस्पेक्ट क्या आता है, द मैक्सिमम रेट एट विच द ग्राउंड कैन एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। जिस मैक्सिमम रेट से आपका जो ज़मीन है वो पानी को अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं। जिस मैक्सिमम रेट से पानी आपका अर्थ जो है, अर्थ सॉइल सरफेस एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आगे आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिए। मैक्सिमम रेट होता है ये, ठीक। और जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा, उसको भी देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड कैन होल्ड इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। जितना वॉल्यूम वाटर को होल्ड करता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड कैन होल्ड, ग्राउंड जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है उसी को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो वाटर को होल्ड कर ले रहा है, ठीक है, वही आपकी फील्ड कैपेसिटी होगी। बात करते हैं आपका पहला जो टर्म है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अपनी आपने डिफिनीशन देखा, द मैक्सिमम रेट एट विच द ग्राउंड कैन एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो मैक्सिमम रेट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसमें जो कंडीशंस हैं वो सब क्या हैं, देखिए क्या कह रहा है, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज़ हाई एट द बिगनिंग ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब जब बारिश होती है आपकी, तो इसका जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जब एब्जॉर्बेशन पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है उस टाइम। क्यों मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपकी जो सॉइल है शुरू में क्या होती है, ड्राई होती है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी जो भी मॉइस्चर रहता है वो सब इवोपरेट हो जाता है।
जब इनिशियली बारिश आपकी स्टार्ट होती है तो वो जो बिगिनिंग पर इन्फिल्ट्रेशन होगा, बिगिनिंग में इन्फिल्ट्रेशन होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। शुरुआत में जब भी आपकी स्टॉर्म आएगी, जब भी आपकी बारिश होगी, तो इन्फिल्ट्रेशन आपका तेज़ प्रोसेस होगा उसका। लेकिन बाद में एक्सपोनेंशियली इसमें डिके आता है, धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस क्या होंगे, सरफेस आपके इस तरह से जोन में बटे होंगे। फिर धीरे धीरे ये जोन अगर सेचुरेटेड हो जाएगा, जोन सेचुरेशन जोन है, तो इसमें जो वाटर जब तक सेचुरेशन नहीं होगा तब तक तो ये पानी और अच्छे से लेगा। लेकिन जब सेचुरेट हो जाएगा तो इसमें जो इसकी प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी प्रोसेस इसका। ठीक है, आगे क्या आता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। इसके जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम रेट है। ठीक है, ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसका मैक्सिमम रेट क्या है, उसका जो फैक्टर है वो क्या क्या होगा। पहला फैक्टर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉइल आपकी कैसी है। ठीक है, कोई सॉइल क्या होगी, सैंड है, कोई सॉइल है क्ले। ठीक है, सैंड सॉइल में क्या होगा, सैंडी सॉइल जो होंगी उसमें क्या होगा, उसमें परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें तेज़ होगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन तेज़ होने का कारण क्या है, उसमें परमिबिलिटी ज़्यादा है। और क्ले सॉइल में क्या है, क्ले में उतना परमिएबल नहीं होता है वो, इसलिए उसकी इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो होती है। तो यहाँ जो है, अगर सैंड का आपको बात किया जाए तो सैंड की जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है या इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्ले। बात होती है कम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल। कम्पैक्टनेस का मतलब कोई भी सॉइल कैसी है, कम्पैक्ट कर दीजिए आप उसको, कंप्रेस कर दीजिए, कंपैक्शन कर दीजिए उसका, उसके बाद उसको ठीक है। और कोई सॉइल क्या है, लूज है, कोई कंपैक्टेड है, कोई लूज है, तो उन दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर आपका यही है, जो कंपैक्टेड होगी उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत धीरे होगी। और जो लूज सॉइल होगी उसमें पोर्स होंगे, तो पोर्स के थ्रू आपका पानी इवापोरेशन पानी आपका इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। ठीक है, आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ता है। ठीक, अगला है टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। टोपोग्राफी ऑफ द एरिया का मतलब जो उस एरिया का स्लोप होगा, जो उस एरिया का स्लोप होगा, कोई भी कैचमेंट एरिया है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होता है। तो अगर स्लोप आपका ज़्यादा है, ठीक है, अगर स्लोप ज़्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। जैसे अगर कोई यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ से आपका वाटर नीचे आएगा तो पानी नीचे कम जाएगा, फ्लो ज़्यादा होगा, रन ऑफ तेज़ी से होगा, बल्कि पानी आपका इन्फिल्ट्रेट कम करेगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। अगर रन ऑफ आपका स्लोप आपका नहीं है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, रन ऑफ कम होगा। वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर का मतलब कोई भी पेड़ है या आपके छोटे मोटे पौधे हैं तो वहाँ हमेशा मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर हमेशा रहेगा तो मॉइस्चर के कारण वाटर हमेशा ग्राउंड लेवल में ये ग्राउंड के नीचे जाता रहेगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ भी ज़्यादा होगा। वेजिटेशन कवर, जहाँ वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा ही एज कम्पेयर टू आपकी फील्ड एरिया के। तो वहाँ अगर ज़्यादा है तो वेजिटेशन कवर अगर ज़्यादा है तो आपका जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर, दोनों यूनिट होती है, दोनों में हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है। हॉर्टन इक्वेशन से इसको मेजर करते हैं। इसमें क्या है, ये आपको एक ग्राफ दिया होगा, इस ग्राफ की हेल्प क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दिखाया गया है आपको mm पर आवर में, ये आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, ये आपका टाइम है। तो इनिशियली जो होगा आपका इन्फिल्ट्रेशन, आपको मालूम है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनिशियल में ज़्यादा होती है, बाद में क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाता है। शुरुआत में आपने यही लाइन तो पढ़ा, शुरुआत में क्या हुआ, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज हाई एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड हैज एक्सपोनेंशियली डिके विद द टाइम। ठीक है, यही आपने पढ़ा। शुरुआत में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, धीरे धीरे इसमें एक्सपोनेंशियली डिके होगा,
फिर एट लास्ट ये क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसको हम लोग जो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का जो इफेक्ट होगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के वाई एक्सिस पे, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग एफ सी कहेंगे। ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब इसको फाइनल भी कह सकते हो, यहाँ पे ख़त्म ही हो रहा है जाके। ये आपका इनिशियल है एफ नॉट, एफ नॉट आपका इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया, एफ सी आपका क्या है, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया। और अगर किसी पॉइंट एफ पी पे आपको निकालना है, किसी पॉइंट एफ पी पे अगर निकालना है आपको, तो एफ पी पे कैसे निकालेंगे, एफ पी इक्वस टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई टू द पावर माइनस के एच इंटू टी, ठीक है। हॉर्टन इक्वेशन यही है। इस हॉर्टन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसको मेज़र करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हमारे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, ठीक है। तो यहाँ के एच क्या है, हॉर्टन डीके कोफिशिएंट, ठीक है। इसकी पावर माइनस में ली जाती है क्योंकि डीके हो रहा है ये, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसलिए टाइम टी हो गया ये। जिस पर्टिकुलर टाइम टी पे आप एफ पी निकालोगे वही टाइम यहाँ रखा जाएगा, ठीक। तो मेजरमेंट इसका इसी तरह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस। इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस क्या होती हैं, इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस हैं यही आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका मेजरमेंट हमारा, उसका एवरेज मेजरमेंट ही हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का एवरेज मेजरमेंट ही इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस कहलाता है, ठीक है। ये दो तरह से मेजर किया जाते हैं, फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। इनके बारे में पढ़ते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको एक हाइड्रोग्राफ दिख रहा होगा, हाइड्रोग्राफ एक दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका फाई इंडेक्स है, ये आपको हाइड्रोग्राफ एक दिख रहा होगा। इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर और टाइम के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया है। तो शुरू के 0 to 2 आवर में, शुरू के 2 घंटे में इतना इंटेंसिटी है इसकी, इस 2 से 4 में इतना, फिर इतना, फिर कम हुआ, फिर ये इतना हुआ, ठीक है। ये इसको कहते हैं आप लोग हेट्रोग्राफ, हेट्रोग्राफ है ये आपका। अब क्या करना है, देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होगा, जैसे देखा जाए इसको, ये अगर आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहाँ जो बारिश हुई आपकी, ठीक है, बारिश हुई तो कुछ पानी आपका रन ऑफ होगा, कुछ फ्लो होगा, कुछ क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो जितना आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा तो वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहलाएगा। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाई इंडेक्स या डब्ल्यू इंडेक्स निकालने के लिए उसका हम लोग एवरेज एक वैल्यू मानते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस आपका यही कहता था, क्या कहता था, इसको भी देख लीजिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, ठीक है। ये इसका एवरेज रेट, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग एवरेजली मान लेंगे। तो कितना मानेंगे, ये आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट लाइन, ये आपका एवरेज मान लिया गया है कि इतना इसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इसकी कांस्टेंट रेट से हम लोग मान लिए हैं। अब क्या होगा, अगर बारिश हो रही है तो इतना पानी नीचे चला जा रहा है, इतना पानी रन ऑफ हो रहा है, ठीक है। इतना पानी नीचे आ गया, इतना पानी रन ऑफ में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा ग्राफ हो गया। इसके ऊपर का जो वाटर होगा, इसके ऊपर का जो ग्राफ होगा वो क्या दिखाएगा, रन ऑफ को दिखाएगा। इसके नीचे के जो ग्राफ होगा वो क्या दिखाएगा, पूरा ग्राफ आपको इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का दिखाएगा। कितना पानी आपका इन्फिल्ट्रेट हुआ है वो इसके नीचे का जो ग्राफ है वो आपको दिखाएगा, और इसके ऊपर का जो ग्राफ होगा वो क्या दिखाएगा, रन ऑफ दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस में फाई इंडेक्स क्या होता है, फाई इंडेक्स हम लोग, हियर द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये हमारी, इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। इसके ऊपर का जो आपका काम होगा वो क्या होगा, रन ऑफ होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट, जितना वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट किया है उसकी वैल्यू होगी। और ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है, इसके ऊपर का जो काम है वो क्या होगा, रन ऑफ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते कैसे फाई इंडेक्स को, फाई इंडेक्स क्या है, द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग एक्सेस रेनफॉल ओनली, कॉल्ड फाई इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाई इंडेक्स में, फाई इंडेक्स आपका है यही
एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसका एवरेज लेना है आपको। ड्यूरिंग एक्सेस रेनफॉल ओनली, तो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब ये जो लाइन है इसी लाइन पे आपको रहना है। एक्सेस रेनफॉल ओनली, रेनफॉल जिसमें हो रहा हो। देखिए अभी बात होगी, देखिए जैसे क्या होगा, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी आपकी कम होगी, रेनफॉल इंटेंसिटी अगर कम हो तो सब पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। रेनफॉल अगर इंटेंसिटी, बारिश आपकी धीमे होगी तो पानी आपका बहेगा नहीं, पानी आपका सारा नीचे चला जाएगा ज़मीन के, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ दिख रहा होगा, इस इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के जो कांस्टेंट माना आपको, इससे नीचे है ये ग्राफ। इसका मतलब यहाँ का जो रेनफॉल होगा, इंटेंसिटी इसकी कम है तो ये पूरा पानी आपका ज़मीन के नीचे चला जाएगा। इसमें भी वही होगा, इसमें यहाँ तक तो होगा लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, रन ऑफ होगा, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसमें भी आपका पानी क्या होगा, पूरा इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सेस रेनफॉल ओनली। तो एक्सेस कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये दोनों एक्सेस हो रहा है। तो ये आप लोग मान सकते हो, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। तो इसमें जो कंसिडरेशन होगा किसका किसका होगा, थर्ड और फिफ्थ का। क्यों, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग एक्सेस रेनफॉल ओनली, एक्सेस रेनफॉल इसमें और इसमें हो रहा है बस, तो ये थर्ड और फिफ्थ आपका कंसीडर किया जाएगा। तो इसको हम लोग फाई इंडेक्स कहते हैं। तो फाई इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होती है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाई इंडेक्स के बराबर होगी, क्योंकि इसका एवरेज लेना है आपको। तो इन्फिल्ट्रेशन, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग एक्सेस रेनफॉल, तो इन दोनों का एवरेज आप लेंगे तो इसके हम लोग, इसी के एवरेज में हम लोगों का काम किया जाएगा। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द एवरेज रेनफॉल, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन स्टेट, ठीक है, स्टेट नहीं, रेट होगा ना, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग होल स्टॉर्म पीरियड। ये बात किसकी हो रही, होल की, सब की, चाहे वो इन्फिल्ट्रेट, पूरा पानी इन्फिल्ट्रेट हो रहा हो, चाहे वो रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन दोनों हो रहा हो, ठीक है। तो आप पूरे स्टॉर्म पीरियड की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो डब्ल्यू इंडेक्स होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इंडेक्स में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 सबका कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ बात क्या हो रही है, तीसरा और 5 में तो जितने कांस्टेंट वैल्यू है, जितनी वैल्यू आएगी इन्फिल्ट्रेशन की, वो आप दोनों को ऐड करेंगे, एवरेज लेंगे। तो इसका मतलब जब बात आपको यहीं तक करनी है, यहीं तक बात करनी है, दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये इसी लाइन पे ही आएगा। तो फाई इंडेक्स आपका इन्फिल्ट्रेशन का जो ग्राफ कांस्टेंट आपने माना है उसके बराबर होता है। लेकिन डब्ल्यू स्टॉर्म पीरियड की बात हो रही है तो ये आपका सबका एवरेज लेना है आपको, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका एवरेज लोगे तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इस इन्फिल्ट्रेशन कांस्टेंट का जो ग्राफ है उससे हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। आप सब की बात करोगे तो ये कुछ ना कुछ नीचे आएगा ग्राफ इसका। तो ये डब्ल्यू इंडेक्स हमेशा कम होगा किससे, डब्ल्यू इंडेक्स हमेशा आपका कम होगा फाई इंडेक्स से, ठीक है। ये आप लोग कह सकते हो कि जो आपका एवरेज रेनफॉल होल स्टॉर्म पीरियड के लिए जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो हमेशा कम आएगी एज कंपेयर टू इसके फाई इंडेक्स से। अगर आपसे कहा जाए आपका हाइड्रोग्राफ कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट मतलब हर एक स्टॉर्म पीरियड पे, हर एक टाइम पे आपका ग्राफ इस तरह आ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, डब्ल्यू इंडेक्स आपका फाई इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इंडेक्स आपको फाई इंडेक्स के बराबर, क्योंकि आप लोग इसकी जो वैल्यू है एक्सेस रेनफॉल में ले रहे हो। तो मान लीजिए ये आपका कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 5 का 5 आपका इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और रन ऑफ भी हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 5 में फाई इंडेक्स में आपका एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस में 5 मतलब 4 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें 1 2 3 4 चारों की वैल्यू निकालोगे। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होगा, डब्ल्यू में क्या होना, होल स्टॉर्म पीरियड में निकालना है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट का ग्राफ कौन सा है, यहाँ तक है। तो 1 2 3 4, तो चारों की वैल्यू क्या होगी,
डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, सेम आएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स। आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोग्राफ पढ़ना है आपको। ठीक है, ये हेट्रोग्राफ है आपका, इसको हेट्रोग्राफ कहते हैं। इससे हमको एक रिलेशन मिला है, ये रिलेशन है आपका। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग इसके अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, हाइड्रोग्राफ पढ़ना है आपको। रन ऑफ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इससे भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं गेट वगैरह में। ठीक, ओके, थैंक यू।